नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी हम कोई साइबर कंप्लेंट करते हैं, वो हमारी रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर कोई भी साइबर क्राइम होता है, तो हम उसकी कंप्लेंट 1930 या भारत सरकार के पोर्टल cybercrime.gov.in पर करते हैं। उस कंप्लेंट को जब हम रजिस्टर कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त होता है, जिसमें आपको एक कंप्लेंट का नंबर दिया रहता है। तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कहते हैं। तो आखिर जब वो कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है, तो उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस होती हैं, वो आज हम पूरी प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे कि स्टेट में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो ये कंप्लेंट उन डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर चली जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी आपके नोडल ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी डिफरेंट डिफरेंट पुलिस स्टेशन होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए आप 10 पुलिस स्टेशन है, तो उन्हें नोडल ऑफिसर उन 10 पुलिस स्टेशनों को उस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही आपके पास आप देखते होंगे कि आपके पास कंप्लेंट करने के बाद सेम डे या नेक्स्ट डे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी कंप्लेंट को पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो जैसे ही कंप्लेंट नोडल ऑफिसर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज आती है, तो वो हमारी कुछ कंप्लेंट इस तरीके से दिखती है, जिसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है और स्टेट पुलिस स्टेशन, इस तरीके की डिटेल्स होती हैं। तो नोडल नोडल ऑफिसर उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है कंप्लेंट को। एक्सेप्ट करने के बाद कंप्लेंट को संबंधित पुलिस स्टेशन भेजना होता है। तो उसके लिए देखिए, उन्हें एक पुलिस स्टेशन का चुनाव करना होता है और उसमें कुछ लिखकर सबमिट कर देना होता है। तो जैसे कि इसी कंप्लेंट में किसी कंप्लेंट शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत दर्ज की गई है, तो उसे उसके संबंधित थाने पर भेज दिया जाता है। जैसा कि इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कंप्लेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड। तो कंप्लेंट जब पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो उसे उन्हें इस तरीके का मैसेज प्राप्त होता है और तभी आपके पास जो ये मैसेज है, जो आपको मैंने शुरू में स्टार्टिंग में दिखा रखा था, ये मैसेज आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कंप्लेंट फॉरवर्ड हो जाती है। तो आखिर जब ये फॉरवर्ड हो जाती है, तो इसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? तो इसके लिए भी मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की है और आपको आसानी से समझ में आए, इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई शिकायत करता था, उनकी कुछ अमाउंट डिटेक्ट हो गई थी। तो जैसा कि इस कंप्लेंट में हम देख पा रहे हैं कि इनके 4950, 1980 और 99 अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हुई है। तो जैसे ही कंप्लेंट कर्ता ने 1930 पर फ़ोन किया, वो उनके थाने पर आ जाती है। तो इसके बाद बैंकों के पास भी जो पोर्टल होता है, उन्हों के पास भी ये कंप्लेंट चली जाती है। तो इसमें जो वादी का बैंक था, वो कोटक महिंद्रा बैंक था। तो कोटक महिंद्रा बैंक जैसे ही भी वादी ने डाला होगा, तो फ्री रिचार्ज पर ये जो अमाउंट है, वो हमारा गया हुआ है। आप देख रहे होंगे इस तरीके से 99 और 1980 ये फ्री रिचार्ज पर गया हुआ। तो फ्री रिचार्ज ने बताया कि ये जो अमाउंट है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया है। और तो इस तरीके से देखिए, आप 7949 के रूप में ये अमाउंट
चला गया और जो कमीशन का अमाउंट था वो फ्री रिचार्ज ने ले लिया है। तो देखिए 7949 का ये अमाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में चला गया और उसने क्या किया, उसने उसमें से 8,000 रुपए एटीएम के ज़रिए निकाल लिए। देख पा रहे हैं? तो क्या हुआ, वादी के अराउंड 9,000 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसने क्या किया, फ्री रिचार्ज के थ्रू उन्हें एक ऐप में लिया और फ्री रिचार्ज से किसी एक आप मान सकते हैं सस्पेक्टेड अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा के में उसने उसे ट्रांसफ़र किया और उसके ज़रिए उसने एटीएम विथड्रॉल कर लिया। तो जैसे ही एटीएम विथड्रॉल हो जाता है तो इसमें कोई भी अमाउंट होल्ड नहीं हुआ है। एक छोटी ट्रांजैक्शन मैं देख पा रहा हूँ 999 की, ये ट्रांजैक्शन पुट ऑन होल्ड है। इसका मैसेज जो शिकायत करता है उसके पास ये मैसेज चला जाता है। तो हम जो रिकवर कर सकते हैं इतनी अमाउंट में से वो सिर्फ 1,000 के आसपास कर सकते हैं और 8,000 रुपए जो हैं वो फ्रॉडस्टर ने एटीएम के ज़रिए निकाल लिए हैं। तो देखिए जब एटीएम से अगर अमाउंट विथड्रॉल हो जाता है तो इसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपका होल्ड का मैसेज आ जाए। तो अगर हमारा काफ़ी बड़ा अमाउंट है, लाखों में अमाउंट है, तो हमें क्या है, हमें उसकी एफआईआर पुलिस स्टेशन पर दर्ज करानी चाहिए। जिससे कि अगर वो एटीएम विथड्रॉल भी कर ले, तो उसकी जाँच करके उसे उस पर एफआईआर हो और बाद में कोर्ट के ज़रिए उस पे पेनल्टी लगे, वो उसका अमाउंट वो उसे रिकवर हो जाता है। कभी-कभी पुलिस के थ्रू भी ये अमाउंट वापस हो जाता है कि वो सेटलमेंट के लिए कहने लगते हैं। तो इस तरीके से आपका बड़ा अमाउंट भी रिकवर हो सकता है।